फिर से स्वागत है सभी बच्चों का एक बार, और फिर से मैं हृदय से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं उसका कोई फिर इसके बाद फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं साइड में, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरा वीडियो बना कर डालता हूँ ताकि पढ़ाई सभी बच्चों की जारी रहे। और आज मैं वही अपना टॉपिक जो आर्टिकल वाला है उसको प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर जो ए और एन का यूज़ था, ज़्यादातर जो मैंने स्पेशल यूजेस थे वो मैंने ले लिए थे, क्योंकि जो नॉर्मल यूज़ हैं, जनरल यूजेस हैं, वो सारे बच्चों को लगभग आते रहते हैं, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद मैंने आज लिया है यूज़ ऑफ द। तो द को हम एक पहले ट्रिक से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज़ नॉट हार्ड पीसियस। तो बेसिकली अगर इस ट्रिक को हम याद कर लेंगे तो लगभग 60 या 70% जो द का यूज़ है वो इससे कवर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, और ये अगर ट्रिक याद रहती है तो समझ लीजिए बहुत सारा द का यूज़ आपको याद रहता है। लेकिन इस ट्रिक को बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चे लाइक ज़रूर करें, दूसरा कमेंट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कमेंट करते हो तो उससे मुझको एक मतलब सुधरने का, इम्प्रूव करने का, और जो मेरी ड्रॉबैक्स होती हैं, फॉल्ट्स होती हैं, उनको दूर करने का एक मुझे अवसर मिलता है। या मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं जान पाता हूँ जिन कमियों को, वो आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल जाती है, और इसमें कुछ मैं कभी भी इसको अन्यथा नहीं लेता। दूसरी एक बात और है कि बस 1 और 2 क्लास की और ज़रूरत है कि मैं आपको इस बोर्ड में पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने बोर्ड के लिए आपको सूचना देनी थी कि मैं उसको ऑर्डर करके आया हूँ, और वो शायद कल या परसों तक आ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा है कि जुड़े रहिए, और धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं ख़त्म कर दूंगा। और सबसे बड़ी समस्या कि जो ग्रामर है उसको मैं, जो बराबर मेरे चैनल से जुड़ा रहेगा उसको मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। ग्रामर जो एक ओरिजिनली जो ग्रामर वाकई में पढ़ते हैं कि हम किसी भी चीज़ का जो प्रयोग है, किसी भी चीज़ में जो हम यूजेस पढ़ते हैं वो वाकई में होते कैसे, अगर जुड़े रहे चैनल पर और प्रत्येक वीडियो को अगर आप देखते रहे तो आप समझोगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, आपको फील होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो दूँ जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, और ज़रूर मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन ये है कि कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, और प्रयास करिए कि आप उसे शेयर भी करें, ताकि आपका तो मान लीजिए, देखो होता क्या है कि जैसे वीडियो किसी ने देखा तो एक ऐसे अंगूठा करने में या ऐसे क्लिक करने में कुछ जाता तो नहीं है, ना ही उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेज हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, मैं बहुत ही उत्साहित होता हूँ, और आगे काम करने के लिए मुझे हौसला मिलता है। क्योंकि ये जो हो जाता है कि नहीं, हाँ सारे बच्चे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और भले ही आपने देखा और उसमें अपने मतलब एक अटेंडेंस टाइप की नहीं लगाई, तो ऐसा होता है जैसे बच्चे कम देख रहे हैं, तो मेरे मन में ये उलझन हो जाती है कि लगता है मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर अच्छा है, वाकई में है, और आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट के लिए मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ कि कमेंट जरूर करें। जहाँ पर प्रॉब्लम हो वो बताएं, और अच्छा है तो भी बताएं, ताकि मैं थोड़ा सा अंदर से एक्साइटेड हूँ और आगे काम करने के लिए थोड़ा उत्साहित बना रहा हूँ। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। लिखा है राम इज नॉट हार्ड पीसियस। इस ट्रिक के माध्यम से हम द का यूज काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं, और इसीलिए मैंने इसको सबको रखा है, यानी इसको मतलब पहले रखा है सबसे पहले। इसके बाद जो आपके डीप यूजेस बचेंगे, यानी कि स्पेशल यूजेस बचेंगे, मैं उनको अलग से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखकर राम इज नॉट हार्ड पीसेस, पहले इस लाइन को याद रखना है। इसके बाद हम इसको देखेंगे, जैसे आर है, फिर इसके बाद ए है, और फिर इसके बाद एम है, फिर इसके बाद आई है, फिर इसके बाद एस है, फिर इसके बाद एन है, फिर इसके बाद ओ है, और इसके बाद टी है। फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फिर एच है, फिर ए है,
फिर R है, फिर D है, फिर इसके बाद P है, फिर इसके बाद C है और फिर इसके बाद S है। तो ये प्रत्येक लेटर से हम यहाँ पर द का यूज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। A, R, D और फिर P और C और फिर S। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे लिखा है राम इज नॉट हार्ड पीसियस, तो इसमें कैसे हम इसको यूज करेंगे। R से रिवर्स, यानी अगर रिवर्स यानी नदियों के नाम अगर आते हैं तो आप दा का प्रयोग करोगे। यहाँ पर वो दा का प्रयोग है, जितने भी वर्ड्स आएंगे, जो भी आएगा वहाँ पर आपको दा का प्रयोग करना है, मतलब दा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ दा लिखा है, दा का प्रयोग। अगर यहाँ पर जब मैं ये बताऊंगा कि दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वहाँ लिखा होगा ओमिशन ऑफ दा, यानी कि वहाँ दा नहीं लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रिवर्स, अब रिवर्स के नाम सभी जानते हैं, जैसे द गंगा है, ठीक, द यमुना है, कोई भी नदी का नाम है, ठीक, द सरस्वती है या द झेलम है, जो भी हो, द टेम्स है, लंदन की नदी का नाम है टेम्स है, तो जो भी नदी के नाम आएंगे यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ए से होगा एरोप्लेन्स। अगर किसी एरोप्लेन्स का नाम आता है, एरोप्लेन का नाम आता है, तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडिगो है, जैसे द एयर इंडिया है, जैसे द स्पाइस जेट है, यानी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब भी कभी किसी एरोप्लेन को नाम से, चूंकि एरोप्लेन का नाम दे देते हैं, तो उस हिसाब से जब यहाँ पर उसका नाम आएगा तो उसके आगे हमें दा का प्रयोग करना है। इसके बाद है नेक्स्ट एम, यानी कि एम से माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स आएंगे, पर्वत आएंगी, पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, तो वहाँ पर हमें दा का प्रयोग करना है। जैसे द हिमालयाज है। इसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं द अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस, ठीक, और जैसे होता है द कंचनजंगा है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर तो हिमालयाज बच्चे जानते हैं। इसी तरह किसी भी पर्वत का नाम आता है तो वहाँ पर हमको द का प्रयोग करना है। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल पीक है, पीक का मतलब चोटी, जैसे माउंट आबू है या माउंट एवरेस्ट है, इनके साथ दा का प्रयोग नहीं करना है। वो पर्वत शिखर होना चाहिए, मतलब पर्वत चोटी नहीं होना चाहिए। पर्वत का मतलब होता है वो रेंज होती है बहुत बड़ी, ठीक, उनके साथ। और वो जो चोटी होती है वो पर्वत के अंदर ही होती है या कहीं पर विशेष स्थान पे होती हैं, उन पर हमको दा का प्रयोग नहीं करना है। मैंने बता दी, जैसे माउंट आबू या माउंट एवरेस्ट वगैरह, इनके आगे दा का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद है आई से आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब जैसे द्वीप वगैरह के नाम होते हैं, जैसे द अंडमान, जैसे द निकोबार, जैसे द लक्षद्वीप। जब ये आते हैं तो इनके आगे आपको दा का प्रयोग करना होता है। तो ये आइलैंड्स हैं, इनके आगे भी आपको दा का प्रयोग करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एस, यहाँ पर ये हो गया रिवर्स, यहाँ पर एरोप्लेन्स, एम से हो गया माउंटेन्स और आई से हो गया आइलैंड्स और एस से हो जाएगा आपका सीज। सीज का मतलब होता है जैसे द ब्लैक सी, जैसे द अरेबियन सी, जैसे द रेड सी, ठीक। तो इस प्रकार से और भी कोई इस तरह का अगर समुद्र का नाम वगैरह है तो वहां पर भी आपको दा का प्रयोग करना है। इसके बाद आगे है एन। अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम आता है सामने या कहीं लिखा हुआ तो फिर वहां पर आपको दा का प्रयोग करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया है,
द दैनिक जागरण है, द आज है, द अमर उजाला है, द हिंदुस्तान है, द जनसत्ता है, किसी भी न्यूज़पेपर समाचार पत्र का नाम आता है तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। इसके बाद ओशंस, अगर ओशंस आते हैं मतलब महासागर जिनको कहते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, तो अगर ये आता है तो आपको द लगाना है। जैसे द इंडियन ओशन, द इंडियन, जैसे द अटलांटिक ओशन, ऐसे और भी हैं जिनके साथ हम द लगाएंगे लेकिन वो ओशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ओशन यानी महासागर के रूप में प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ऐसे करके जो आते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो इनको ध्यान रखना है। सबसे खास बात है ये है कि आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे यहाँ पर है टी से ट्रेन्स। अब ट्रेन्स जैसे रेलगाड़ियों के नाम आपने सुनेंगे, जैसे द मुंबई एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, ऐसे द पंजाब मेल है, या इसी तरह से तमाम ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिनके नाम है। अगर किसी भी रेलगाड़ी का नाम है, किसी भी ट्रेन का नाम है, तो आप वहां पर उसके आगे भी द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अगर हमारे पास किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई ऐतिहासिक इमारत है या कोई ऐतिहासिक घटना है, उसके साथ भी हमको द का प्रयोग करना है। जैसे आप देखो लगाते हो हमेशा द ताज, जैसे लिखते हो आप द रेड फोर्ट, ठीक। इसके बाद जैसे लिखते हो द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द इमाम बाड़ा, मतलब कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो उसके साथ आपको द का प्रयोग करना है। साथ ही हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब होता है जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे द मॉडर्न एज, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे करके जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है, ऐतिहासिक घटनाएं कोई हुई हैं, ठीक, तो उनके साथ में भी आपको द का प्रयोग करना है। और ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके साथ भी आपको द का प्रयोग करना है। तो यहाँ एच से आपका रहेगा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और इवेंट्स, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद ए से होगा आपका आर्म्ड फोर्सेस। और आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं अपने भारत में, जैसे कि हम कहते हैं द आर्मी, अगर आर्मी है तो उसके आगे द लगना है आपको। जैसे द इंडियन एयरफोर्स, द नेवी, जो भी इस तरह से आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके आगे आपको द का प्रयोग करना है। और यहाँ पर देखिए आर से है आपका रिलीजियस बुक्स या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। अगर कोई धार्मिक पुस्तक है, ये वो चीज है जो बेसिकली बच्चे जानते हैं, जो धार्मिक पुस्तक है उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। और साथ में रिलीजियस कम्युनिटीज यानी जो धार्मिक वर्ग बने हैं, संप्रदाय बने हैं, समूह बने हैं, धर्म जो बने हुए हैं, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो रिलीजियस बुक जैसे द बाइबल है, द कुरान है, द रामायण है, द गीता है, इस प्रकार से जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इसके साथ जैसे कम्युनिटीज द हिंदू है, द मुस्लिम है, द क्रिश्चियंस है, द सिख है, ये कम्युनिटीज हैं और इनके आगे भी आपको द का प्रयोग करना होता है। इसके बाद डेजर्ट्स, डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। अगर किसी रेगिस्तान का नाम है तो वहां पर भी हमको द का प्रयोग करना होता है। जैसे हम लिखते हैं द थार, इसके बाद जैसे लिख देते हैं द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। ऐसे अगर रेगिस्तान का कोई नाम आता है तो वहां पर भी हमको द का प्रयोग करना होता है।
इसके बाद देखते हैं पी से आपका होगा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, सभी बच्चे उनको जानते हैं, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल, द बहुजन समाज पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ये जितने भी इस प्रकार के दल बने हुए हैं, राजनीतिक दल हैं, वो जो है उनके सामने भी हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब होता है नहरों के नाम के आगे, और नहरों के नाम के आगे का मतलब जैसे नहरों के नाम, जैसे स्वेज कैनाल तो आप लिखोगे द स्वेज कैनाल, जैसे इंदिरा कैनाल मतलब द इंदिरा कैनाल, और जैसे तमाम आज द राम गंगा कैनाल, द शारदा कैनाल, जो भी नहरों के नाम है, चूंकि मिलेंगे आपको बहुत, वहां पर डिस्क्रिप्शन जो दिया होगा उससे आपको समझना है कि ये किस चीज का नाम है, और इसके बाद उसमें द का प्रयोग करना है। अगर कहीं पर भी सिंटैक्स में इस चीज का ये वर्णन आता है तो वहां पर आपको समझना है और उसमें आपको द का प्रयोग करना है। इसके बाद यहाँ पर है शिप्स। शिप्स का मतलब है जहाज। ये एरोप्लेन्स देखिए अलग बात है, ये वायुयान की बात है, और ये शिप्स का मतलब होता है जलपोत यानी पानी में चलने वाले जहाज। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस जहाज था द टाइटेनिक, तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। जैसे द विक्रांत, द मेघदूत, ऐसे करके जहाजों के नाम होते हैं, द विराट, ऐसे करके जहाजों के जो नाम होते हैं, अगर ऐसे कहीं पर आता है तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रिक आपका, राम इज नॉट हार्ड पीसेस, तो आर से रिवर्स नदी के नाम के आगे आप द का प्रयोग करेंगे, एरोप्लेन्स जो वायुयान है उनके नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे, द माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वतों के आगे द का प्रयोग करेंगे, और आइलैंड्स जो आइलैंड्स होंगे, द्वीप होंगे, उनके नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे, सीज यानी समुद्र हो, रेड सी, ब्लैक सी, इस तरह से अरेबियन सी, द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स अर्थात जो समाचार पत्रों के नाम होंगे उनके आगे आप द का प्रयोग करेंगे। ओशन से यानी महासागर, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो या इंडियन ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, कोई भी हो, उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। ट्रेन्स, किसी रेलगाड़ी का नाम है अगर, तो आप द का प्रयोग करोगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं तो भी आप द का प्रयोग करोगे। आर्म्ड फोर्सेस हैं, द इंडियन नेवी, द आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स, द का प्रयोग करोगे। रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस कम्युनिटीज होंगी तो आर से आपको ये ध्यान रखना है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे, धार्मिक संप्रदाय जो बने हैं उनके आगे द का प्रयोग करना है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान किसी तरह से लिखा हो, अगर द थार, द डेजर्ट और द गोबी डेजर्ट या द सहारा डेजर्ट, तो द का प्रयोग करोगे। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके आगे द का प्रयोग करोगे, और कैनाल्स नहरों के नाम के आगे द का प्रयोग करोगे, और शिप्स यानी जहाजों के नाम के आगे द का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर आपको ये सब इतना एक छोटा सा मटेरियल है, एक छोटी सी ट्रिक है, और इसको अगर आप चाहें तो पॉज करके धीरे धीरे करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इससे आपका बहुत कवर हो गया। अगर हम यहाँ पर एक एक पढ़ाते कि देखिए ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इनके आगे प्रयोग किया जाता है, इनके आगे प्रयोग किया जाता है, तो शायद काफ़ी टाइम लगता और बच्चे को भी लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। लेकिन एक लाइन आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि आर से होता क्या है, ए से होता क्या है, एम से होता क्या है, आई से क्या होगा, एस से क्या होगा, एन से क्या होगा। तो ये लाइन याद रखनी, राम इज नॉट हार्डपीसियस, और उसके जरिए ये आपको वर्ड और इनका एक्सप्लेनेशन। और अगर ये याद रहेगा कि पी से पॉलिटिकल पार्टीज होता है, एस से शिप्स होता है, ए से आर्म्ड फोर्सेस होता है, एस से हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, एम से माउंटेन्स होता है, और एन से न्यूज़पेपर्स होता है, और अगर ये याद रहेगा तो मैं समझता हूँ आपका द का जो यूज है बेसिकली वो आपको कवर हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं आपको जो द का स्पेशल यूज है मैं उसको अगले क्लास में लेकर आता हूँ, अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। बट मेरी एक बात ध्यान रखिए कि अगर सब कुछ अच्छा है और आपको कुछ मिल रहा है और आप सीख रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और फिर इसके बाद अपने मित्रों को जो और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ये तो ऐसी चीज़ है कि ये तो कंपटीशन से ले करके जो बच्चा अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो 7th का हो चाहे वो 8th का हो, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ट्रिक उसको पता है तो वो 7th और 8th से लेकर के भी इस चीज़ को सीख सकता है, और उसको ये ज़रूरत भी है इस समय। तो यहाँ पर सभी के लिए यूजफुल है। अब इसके बाद मैं आऊँगा स्पेशल यूज लेकर के।
तब तक आप इसे पढ़ें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो।